तो यूक्रेन में क्या होने वाला है जिसने यूरोप की नींदें उड़ा दी हैं? क्यों 36 साल पहले आई तबाही की वो तस्वीर आज फिर हर किसी की आंखों के सामने आ चुकी है? वो दर्द, वो दहशत, वो मंजर, वो जख्म आज भी क्यों ताजा हो गए हैं? पुतिन की आर्मी यूक्रेन में ऐसा क्या कर रही है जिससे यूरोप में लाखों लोग खतरे में आ जाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। ताबड़तोड़ बमबारी से भी खतरनाक, महाविनाशक मिसाइलों के प्रहार से भी घातक। ताकतवर टैंकों से निकलते गोलों से भी विनाशक, आसमान से बरसते बारूद से भी विस्फोटक। रूसी सेना की वो सनक जो पूरे यूरोप में बर्बादी ला सकती है। पुतिन आर्मी का वो जुनून जो पूरे ब्रिटेन में हाहाकार मचा सकता है। यूक्रेन में जारी कोहराम के बीच पुतिन की सेना ऐसा प्लान बना रही है जिसका अंजाम बेहद ही खौफनाक, दर्दनाक और विनाश लाने वाला हो सकता है। दरअसल रूस की सेना यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर कब्जा कर चुकी है। ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट रूसी सेना के कब्जे में है। इसे लेकर अब जो दावा किया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस की सेना ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलिंग पॉन्ड्स को खाली करने की कोशिश कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि हथियारों को ढूंढने के लिए रूसी सेना कूलिंग पॉन्ड्स को खाली करने की कोशिश कर सकती है। एक्सपर्ट की माने तो कूलिंग पॉन्ड्स को खाली कराने से रेडिएशन रिलीज हो सकता है। हवा की दिशा के हिसाब से रेडियो एक्टिव यूरोप की तरफ भी जा सकता है। यूरोप के कई देशों में तबाही मचा सकता है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यूक्रेन में पिछले 4.5 महीनों से जो हो रहा है उससे किसी भी खतरे को कम नहीं आंका जा सकता है। वैसे भी रूस यूक्रेन के काउंटर अटैक से बौखलाया हुआ है। किसी भी कीमत पर रूस की सेना यूक्रेन पर कब्जा चाह रही है। ऐसे में अगर रूस की सेना ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलिंग पॉन्ड से छेड़छाड़ करती है तो इसका अंजाम भयावह हो सकता है। इसकी वजह से पूरा यूरोप संकट में आ सकता है। इसकी वजह से ब्रिटेन समेत बड़े बड़े ताकतवर देशों में रेडिएशन का खतरा मंडरा जाएगा। ना बम बरसेगा, ना मिसाइल चलेगी, ना तोप से गोले निकलेंगे, लेकिन तबाही इतनी बड़ी होगी कि लाखों लोगों की जान जा सकती है। क्योंकि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टोर है। अगर कहीं भी किसी पावर प्लांट में धमाका होता है या रेडिएशन होता है तो उसका भयानक असर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टोर होता है। ये कितना बड़ा खतरा है बताएंगे आपको। पहले इस प्लांट के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट साल 1984 से 1995 के बीच बनकर तैयार हुआ। इस पावर प्लांट में 6 रिएक्टर हैं। इसके अलावा हर रिएक्टर 950 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यही नहीं, यूक्रेन की 1/4 बिजली की जरूरत इसी पावर प्लांट से पूरी होती है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में PWR यानी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स हैं। इसके अलावा इन रिएक्टर्स को काफी सुरक्षित भी माना जाता है। यही नहीं, इस तरीके के रिएक्टर्स में 2 सर्किट होते हैं। एक सर्किट में रिएक्टर को कूल रखने के लिए पानी होता है, हाँ, दूसरे सर्किट में अलग पानी होता है जो टरबाइन को पावर सप्लाई करता है। इस तरीके के रिएक्टर्स में बैकअप इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम भी होता है। कूलिंग पॉन्ड का काम तापमान को बैलेंस करना होता है, लेकिन अगर कूलिंग पॉन्ड को खाली करने की कोशिश की जाए तो तापमान बहुत ज्यादा होगा और रेडिएशन निकलेगा जो तबाही मचाएगा। तो अब सवाल है कि रेडिएशन कैसे खतरनाक होता है, कैसे लोगों को अपनी चपेट में लेकर आता है और इसकी चपेट में आने के बाद क्या होता है। रेडिएशन के सीधे संपर्क में आने पर शरीर में जलन जैसे निशान हो जाते हैं। इसके अलावा रेडिएशन की वजह से तेज गर्मी होती है। इसकी वजह से लाखों लोगों की मौत एक साथ हो सकती है। यही नहीं, न्यूक्लियर हथियारों में होने वाले रेडिएशन से गामा किरणें निकलती हैं और इसके अलावा रेडिएशन पूरे इलाके को बंजर भी बना देता है।
यही नहीं, रेडिएशन का असर कई सालों तक रहता है। तो परमाणु हमले या परमाणु एक्सीडेंट का नाम सुनते ही एक डर समा जाता है। आज से करीब 36 साल पहले चेरनोबिल में अब तक का सबसे बड़ा हादसा हुआ था। हम आपको उस त्रासदी के बारे में बताते हैं जो इससे पहले यूक्रेन की धरती पर हो चुकी है। यह हादसा 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। तब चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ था। इस हादसे से हिरोशिमा में हुए धमाके से 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला था। रेडिएशन से लगभग 1.25 लाख लोगों की मौत हो गई थी। हजारों लोगों की कैंसर से मौत हुई। दावा है कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को उस वक्त इस जगह से निकाला गया था। हजारों लोगों को रेडिएशन की वजह से रेडिएशन जैसे कैंसर हुए। इतना ही नहीं, बच्चों को थायराइड कैंसर हुआ। इसी तरह साल 2011 में फ्यूकुशिमा में भूकंप और सुनामी की वजह से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ। इसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। तो यूक्रेन में कुल 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। यूक्रेन की ज्यादातर बिजली उन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनती है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन में कहां-कहां बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। इसमें जपरीजिया है, चेरनोबिल है, खमेलनित्स्की है, विनित्सिया है, बोरिशल है, माइक्लोयेव है, ओडेसा, साउथ यूक्रेन। ये वो जगह हैं जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद हैं। इन सभी पावर प्लांट्स की सुरक्षा को लेकर इस वक्त खतरा बना हुआ है।